हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे 11th का केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको जितना मैं टॉपिक समझाया होगा सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले 11th में हम समझते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। तो पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। जब हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स की स्टडी करें तो हम उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। सिंपल सा मतलब ये है कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैटर, 8वीं 9वीं में आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा, फिजिकल और उसके केमिकल बिहेवियर के बारे में। तो पहले मैटर फिर से रिवीजन करते हैं, मैटर होता क्या है। तो मैटर का डेफिनेशन था एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। मैटर का मतलब कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। हाँ, स्पेस कोई ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो तो उसको बोलेंगे हम मैटर। टेक्स्ट बुक में पहले पेज पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया है, तो हम उस क्लासिफिकेशन को पहले करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले मैटर को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। दो बेसिस कौन से? पहला बेसिस है फिजिकल बिहेवियर, दूसरा है केमिकल बिहेवियर। पहला क्या है? फिजिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर यानी मैटर को हम फिजिकल बिहेवियर के ऊपर क्लासिफाई कर रहे हैं। दूसरा क्या है? केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर। तो फिजिकल बिहेवियर में हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिजिकल मतलब हम उसको फिजिकल तरीके से अपीयर कर सके। जैसे यहाँ 3 हो जाएंगे, सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड, तीसरा हो जाएगा गैस। फिजिकल बिहेवियर में मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब जो हार्ड हो, हार्ड, लिक्विड सेमी हार्ड और गैस हार्ड नहीं होता। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। और केमिकल बिहेवियर फिर क्लासीफाई किया जाएगा 2 पार्ट में। एक होगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होगा मिक्सचर्स। फिर प्योर सब्सटेंस को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। वैसे ही मिक्सचर्स को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले आप इसको देख सकते हो, पहले मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल बिहेवियर, फिर केमिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर में 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब जो हार्ड हो, लिक्विड मतलब जो थोड़ा सा हार्ड हो, और गैस मतलब जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। फिर केमिकल बिहेवियर में प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। फिर मिक्सचर्स भी 2 में डिवाइड होगा। तो पहले मैं इसको रफ करके फिर लिखता हूँ। आप देखते हैं मिक्सचर्स को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, होमोजीनस मतलब
एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सबका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, इसको लिखेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनि मतलब एक, फॉर्म जैसे समान, यानी एक समान का कंपोजिशन हो, उसको बोलेंगे होमोजीनस। और दूसरा है हेट्रोजीनियस, मतलब जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, लिखेंगे नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब ये तो इसका डेफिनेशन की बात हुआ है। एक होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन और नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि याद रहे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जैसे एग्जाम्पल हो गया अपना वाटर और लेमन, नींबू पानी का एग्जाम्पल। जैसे वाटर के अंदर हम अगर लेमन को डालेंगे तो उसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाएगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजीनियस का। वैसे ही हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे वाटर का ही रहेगा, वाटर प्लस ऑयल। वाटर के अंदर अगर ऑयल को डालेंगे तो ऑयल क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे मतलब मिक्स नहीं होगा, जिसके यानी नॉट यूनिफॉर्म का कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये हो गया इसका एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल, और इसका हो जाएगा वाटर प्लस लेमन। तो ये हो गया मिक्सचर की बात। अब आगे देखेंगे, आगे आप समझते हैं दो टर्म को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। आप समझते हैं एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो होगा एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा मोर देन वन एटम। एक एटम से जहाँ ज़्यादा हुए वहाँ मॉलिक्यूल्स बन जाता है, मोर देन वन एटम, एक एटम से ज़्यादा यानी मॉलिक्यूल्स। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर उसको बोलेंगे एटम्स। एग्जाम्पल जैसे हो गया एटम्स का, हाइड्रोजन, फिर हीलियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ये सब के क्या है, एटम्स है। और मॉलिक्यूल्स वही हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का H2 फॉर्म हो जाएगा वो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, O2 फॉर्म हो जाएगा वो भी मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और H2O ये भी मॉलिक्यूल होगा, और CO2 ये भी एक मॉलिक्यूल होगा। फिर आगे देखें कि जो मॉलिक्यूल्स है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। फिर देखते हैं मॉलिक्यूल्स कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है होमो एटॉमिक, दूसरा है हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब जिसमें ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम हो, यानी ओनली वन टाइप ऑफ एटम हो, उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक। और दूसरा हेट्रो एटॉमिक, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और यहाँ पे हो जाएगा मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब ओनली वन टाइप ऑफ एटम, हेट्रो एटॉमिक मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा एक काइंड्स ऑफ एटम ना, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा H2, ये भी एक मॉलिक्यूल है और इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन का ही एटम है। और ऐसे हो जाएगा Na2, सोडियम का ही एक ही एटम है। हेट्रो एटॉमिक में ऐसे एग्जांपल हो जाएगा CO2, H2O। कहने का मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा कार्बन का एटम है। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ हाइड्रोजन का एटम है, यानी यहाँ दो एटम है। इसके कारण इसको बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये समझा होगा। फिर आगे एक बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे आपका दिया है एटोमिसिटी। टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है लेकिन आगे टर्म आएगा एटोमिसिटी, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स बनेंगे।
एटॉमिसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल में लिखूं PO4 CO2, अब इसका एटॉमिसिटी दोनों का क्या होगा? यहाँ लिखता है एटॉमिसिटी PO4। यहाँ इसका डेफिनेशन क्या है एटॉमिसिटी का? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ कितने, यहाँ ये हुआ ऑक्सीजन का एटम, ये हुआ फॉस्फोरस का एटम। यहाँ O कितना है? 4 है, तो 4 फॉस्फोरस का, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, 4 + 1 = 5, यानी PO4 का एटॉमिसिटी कितना हो गया? 5। वैसे ही CO2 का यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, कार्बन कितना है? 1, 2 1 कितना? 3, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा इसका? 3। वैसे ही H2O का एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं हम। आप मुझे H2O का एटॉमिसिटी कमेंट करना, वैसे ही H2SO4 का एटॉमिसिटी आप कमेंट करना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सब समझा होगा। थैंक यू।